हेलो दोस्तों, मैं आपको करंट अफेयर के साथ साथ उसे याद रखने के लिए उसके कुछ तथ्यों को भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे याद रखने में आसानी होगी। इसे एक कहानी की तरह सुने और समझें, आसानी से याद हो जाएगी। शनिवार 24 अप्रैल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के 48वें प्रधान न्यायाधीश नुतलपति वेंकट रमन्ना को भारत के न्यायाधीश की शपथ दिलाई। जस्टिस एन.वी. रमन्ना 26 अगस्त 2022 तक अपने पदभार संभालेंगे। एन.वी. रमन्ना की नियुक्ति किसके जगह पर हुई? तो एस.ए. बोबडे की जगह पर हुआ, क्योंकि एस.ए. बोबडे 25 अप्रैल को सेवा मुक्त हो गए। आसियान देश के नेताओं ने आपातकालीन बैठक का मुख्य उद्देश्य और क्या था? तो एशियान और कहाँ हुआ? एशियान देश के नेताओं की महत्वपूर्ण आपातकालीन बैठक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ। म्यांमार की सेना के जनरल मिन ऑन्ग ह्यूंग भी शामिल हुए। ह्यूंग पर आरोप है कि म्यांमार की राजनीतिक सत्ता को अपदस्थ कर सत्ता सेना के हाथ में लेने का आरोप लगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया देश के नेताओं ने म्यांमार के सैन्य प्रमुख से म्यांमार की हत्याओं को तत्काल बंद करे और राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की मांग की। आसियान नेताओं ने जनरल से कहा कि म्यांमार के प्रतिद्वंदी दलों के बीच बातचीत तुरंत शुरू होनी चाहिए। म्यांमार के मौजूदा हालात दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों को मंजूर नहीं है। बता दें कि म्यांमार में सत्ता तख्ता पलट की घटना 1 फरवरी 2021 को हुई, जिसमें सर्वोच्च नागरिक नेता अंग सान सू के साथ तमाम नेताओं को बंदी बना लिया गया। इस दौरान यहां 745 लोगों की मरने की पुष्टि की गई है। अगला पॉइंट, ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों परमानेंट रेजिडेंस के भारत जाने पर रोक। भारत में बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए यह रोक लगाई गई है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने परमानेंट रेजिडेंस को पिछले साल मार्च से ही रोक लगा दी थी, परंतु इसमें कुछ छूट भी दी थी। परिवार में इमरजेंसी होने पर गृह विभाग से अनुमति से जाने की छूट थी। अचानक से ये सभी परमिशन रद्द कर दिए गए, जिसके कारण कि सैकड़ों लोग फंस गए हैं। अब भारत में वही जा सकता है या उसी को परमिशन मिलेगा जो कोरोना से लड़ने के लिए भारत की सहायता करने जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रहित के लिए भारत जा रहे हैं। और उन व्यक्तियों को जिसे ऑस्ट्रेलिया में इलाज नहीं मिल रहा है, वे लोग भारत जा सकते हैं। जिम्बाब्वे। अब देखिए, जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे में हाथियों का शिकार के लिए मंजूरी दे दी गई है। जिम्बाब्वे की सरकार ने 500 हाथियों के शिकार करने की मंजूरी दी है।
इसके लिए प्रत्येक हाथी के आकार के हिसाब से 7 लाख से 53 लाख रुपए देनी होगी। वित्तीय साल कोरोना के चलते हाथियों का शिकार बंद हो गया था। दक्षिण अफ्रीका देश जिम्बाब्वे हाथियों की आबादी में दूसरा नंबर पर है। इससे पहले इसके पड़ोसी बोत्सवाना है। यहाँ 5 साल बाद शिकार की अनुमति देगा। बोत्सवाना जो है 5 साल बाद शिकार की अनुमति देगा। अभी ये शिकार हाथियों का क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे वहाँ की सरकार का जो तर्क है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान को देख रेख के लिए पैसे जुटाने के लिए वन जीव प्रबंधक 3 से फरावो ने कहा, हमें कर्मचारियों को वेतन और देख रेख के लिए पैसा चाहिए। DRDO, अब आते हैं अपने DRDO की बात है। DRDO बेहद ऊंचाई पर तैनात और तेजस फ्लाइट को उड़ाने वाले फ्लाइटर, जिस तकनीक से ऑक्सीजन दी जाती है, अब उसे असैनिक क्षेत्र के लिए खोलने की मंजूरी DRDO ने दे दी है। इसे बनाने वाली डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल मेडिकल लैबोरेटरी है। यह सिस्टम 5 लीटर प्रति मिनट की दर से 60 मरीजों की ऑक्सीजन दे सकता है। इसे कम और ज़्यादा भी किया जा सकता है, आवश्यकता के अनुसार कम बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। एक प्लांट 47 लीटर वाले 60 सिलेंडर एक दिन में भरे जा सकते हैं। उतनी ऑक्सीजन जितनी ज़रूरत होगी। इसकी खूबी क्या है कि उतनी ऑक्सीजन जितनी ज़रूरत होगी उतना मिलेगा। कैसे? तो ऑक्सीमीटर लगा होता है और सिलेंडर से उतना ही ऑक्सीजन रिलीज होता है जितना मरीज़ को ज़रूरत होती है। डॉक्टर की निगरानी की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि कलाई पर बंधा पल्स ऑक्सीमीटर सिलेंडर से वायरलेस संपर्क से होता है। ऐसे में जितना ऑक्सीजन मरीज की आवश्यकता होती है उतना रिलीज करता है। अरुणाचल की तवांग घाटी में 2017 से एक प्लांट लगाया गया है जो सैनिकों को ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति कराता है। हाई कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट ने यह फैसला किया कि ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा डालने वाले, चाहे वह केंद्र सरकार के कर्मचारी हो या राज्य सरकार के स्थानीय प्रशासन, हम उसे माफ़ नहीं करेंगे। ऐसे दोषी को फांसी देंगे। यह बात जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्लवी की बेंच ने की। इधर हरियाणा पुलिस ने 60 टन ऑक्सीजन से भरे टैंकर को राजीव चौक के पास 2 घंटों के लिए रोक रखा था। धन्यवाद। मेरे इस चैनल को देखने, सुनने और समझने के लिए एक लाइक अवश्य दें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मेरा चैनल PK चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गुड बाय। फिर अगले दिन मुलाकात होगी।